सीसीटीवी न्यूज के साथ मैं मिस्टर सोनदेव। आज हम पहुंच चुके हैं सिवान जिले के सिविल कोर्ट का फेमस अधिवक्ता गणेश राम उर्फ ज्ञान रत्न। मैं इनके विषय में बता दूं कि ये एक विशेष प्रकार के अधिवक्ता है। इनके नज़र में कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई SC ST OBC जनरल कोई नहीं है। जो आता है उसको एक समान से इज्जत करना, एक समान से न्याय दिलाना और एक समता पर लाने का प्रयास करते हैं। ये अंबेडकर साहब का फॉलोअर है, अंबेडकर साहब के गाइडलाइंस में चलते हैं और हमेशा अपने समाज के लोगों को अंबेडकर साहब का दी हुई फॉर्मूला को बताते हैं। शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। तो आइए इनसे मिलकर हम बात करते हैं कि आज का जो माहौल है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या कहती है, हमको किस रूल को फॉलो करना चाहिए, लॉ इन ऑर्डर का मतलब क्या होता है, दोहरी नीति क्या होती है, हमको पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ के नौकरी प्राप्त करना ही सेटल होता है या कुछ और कार्य करना ही सेटल होता है। तो आइए इसके विषय में हम लोग बात करते हैं। तो सर बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे CCTV न्यूज़ चैनल में। तो सबसे पहले सर हम आपके विषय में जानना चाहेंगे कि आप ये इतना बड़ी अधिवक्ता बने और इतना स्ट्रगल करके इस मुकाम तक पहुँचे हुए हैं। हम लोग सुनने में आया है कि बहुजन समाज पार्टी के एक बहुत श्रेष्ठ नेता है, MP MLA का इलेक्शन भी आपने लड़ा है, भावी प्रत्याशी रहे हैं। तो सर यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या क्या स्ट्रगल आपने किया, क्योंकि आप एक हम लोग समाज का एक मिसाल है, एक नेता है, SC ST OBC ही नहीं, आप पूरे समाज का नेता है। तो सर इसके विषय में क्या करना चाहिएगा सर? सबसे पहले मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं और आपके चैनल के माध्यम से पूरे दुनिया के लोगों को कोरोना जैसे महामारी से स्वस्थ होने की कामना करता हूं। मैं भगवान बुद्ध से प्रार्थना करता हूं कि सब लोग स्वस्थ रहें, सब लोग निरोग रहें और सबके घर में अमन शांति रहे और सब लोग सिलवान और विद्वान बने, ऐसी मैं मंगल कामना करता हूं। आज आपके बीच में आने का मुझे मौका मिला। आपने मुझे अपने CCTV के चैनल में लाने का प्रयास किया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। अब आपका जहां तक सवाल है कि आपने इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंचा, तो मैं बता दूं कि हम लोग छठा में पढ़े थे कि अभिवादन शिलस्य नित्यम चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या जसो बलम। प्रतिदिन सबको अभिवादन करने से 4 चीज़ की बढ़ोतरी होती है, आयु, विद्या, जस और बल। मैं अपने विद्यार्थी जीवन से ही इस स्वभाव को रखा और सबके साथ मिलजुल करके रहा। मेरे माता पिता, मेरे बड़े भाई, घर परिवार के लोगों के सहयोग के साथ साथ गांव नगर के लोगों का भी बहुत बड़ा सहयोग है और बहुत बड़ा योगदान हमारे जीवन में हमारे गुरु प्रोफेसर शशिभूषण प्रसाद सिन्हा और उनकी धर्मपत्नी का और उनके परिवार का है। उन लोगों ने मुझे बहुत अच्छा गाइड किया और उनके गाइड को मैंने फॉलो किया और अपनी पढ़ाई को लगन के साथ किया। तब मुझे पटना विश्वविद्यालय से 2 विषय से MA और पटना लॉ कॉलेज से LLB की डिग्री प्राप्त करने का मौका मिला। उसके बाद उसी कड़ी में अभी मैं LLB फाइनल ईयर का छात्र था, तब तक मान्यवर कांसीराम साहब से हमारी मुलाकात हुई और मैं उनके विचारों से सहमत हुआ, हमारे स्वभाव और विचार से वो सहमत हुए और 2000 में रघुनाथपुर सामान्य सीट से हमें विधानसभा का टिकट दिए। मैंने 2000 में विधानसभा का टिकट रघुनाथपुर कंस्टिट्यूएंसी से लड़ा। सफलता तो मुझे नहीं मिली, लेकिन जनता का भरपूर स्नेह और प्यार मिला। मान्यवर कांसीराम साहब जब मेरे चुनाव प्रचार में हेलीकॉप्टर से आए, मुझसे बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने कहा कि तुम चुनाव लड़ रहे हो लेकिन आगे भी राजनीति अपनी जारी रखना। उसके बाद 23 जुलाई 2002 को मान्या बहन जी बिहार प्रदेश का प्रभारी बन के आई, मेरा इंटरव्यू ली और मान्या बहन जी ने मुझे प्रदेश का महासचिव और जोन का इंचार्ज बनाया। तब से मैं पूरे बिहार घूम करके एक समाज में चेतना जगाने का काम किया। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के मिशन और मूवमेंट को, मान्यवर कांसीराम साहब की सोच को, इस देश के तमाम संतों, गुरुओं, महापुरुषों के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का मैंने काम किया। काफ़ी लोग प्रभावित हुए। उसी कड़ी में 2014 में
माननीय बहन जी का आदेश हुआ, सिवान सामान्य लोकसभा सीट से मुझे टिकट मिला और बहुजन समाज पार्टी के टिकट से मैंने 2014 का लोकसभा लड़ा। उसके बाद पुनः 2015 में मुझे दरौंदा विधानसभा से सामान्य सीट से विधानसभा का टिकट मिला। जब मैं चुनाव में खड़ा होता था, सभी वर्गों के लोग मुझे बहुत चाहते थे, बहुत मानते थे। लेकिन आज जो चुनाव का परिवेश है, आज जो चुनाव का माहौल है, जिसमें रुपया बहुत बड़ा महत्व रखता है, उस कड़ी में मैं एक कमज़ोर व्यक्ति अपने आप को साबित हो जाता था और यही नतीजा होता था कि सभी लोगों के दिल के चहेते होने के बावजूद भी मैं चुनाव नहीं जीत पाता था। उसके बाद मैंने जो मेरा पेशा था व्यवहार न्यायालय में अधिवक्ता का, उसको मैंने 2016 से शुरू किया कंटिन्यू। वैसे मेरा 2003 में इनरोलमेंट हुआ और 2016 से शुरू किया तो लगातार इसमें मैंने अपने लगन और मेहनत के साथ और जो जनता का स्नेह प्यार मुझे मिला था, गांव-गांव परिचय जो मेरा बना था, उसका परिणाम हुआ कि आज मात्र 5 साल के वकालत के लगातार के पेशा में मैं आज एक आप सबके स्नेह प्यार से और न्यायपालिका में एक अपना स्थान बनाया। और अभी मैं भारतीय बौद्ध महासभा के प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ अपने बार एसोसिएशन सिवान का संयुक्त सचिव नंबर 2 हूँ और अपने ईमानदारी और लगन से काम करता हूँ। आपने अभी देखा कि कोरोना काल में आज सब लोग अपने घरों में सरकार के निर्देशानुसार घर में थे, लेकिन मैंने सोचा कि अगर सब लोग घरों में रहेंगे तो उन निसहाय बेसहारा लोगों की सेवा कौन करेगा। और जब मैं पढ़ा था कि जाको राखे साइयाँ मार सके न कोई, तो जब मरना होगा तो मर ही जाएंगे। तो मेरी समाज सेवा की भावना जो पहले से भरी हुई थी, उस भावना को लेकर के मैं इस कोरोना काल में भी रातों दिन उन निसहाय बेसहारा लोगों की सेवा किया। और वैसे कुछ लोग जो थे कोरोना के महामारी से डर गए थे, जो अपने घर परिवार के लाशों को छूने तक नहीं जाते थे, वैसे लाशों को हम अपने साथियों के साथ दफनाने और जलाने का भी काम हम लोगों ने किया। लेकिन जनता का आशीर्वाद स्नेह प्यार, आज तक मुझे एक सर्दी और खांसी तक नहीं हुआ। मैं स्वस्थ हूँ, आपके सामने हूँ और आगे भी मेरा यही इरादा है कि मैं अपने अधिवक्ता के रूप में काम करते हुए भी इसके अलावा प्रत्येक दिन किसी न किसी गांव में जाना और उस गांव में जागरूकता करना, यह मेरा लक्ष्य है। मैं एमपी एमएलए भले न बनूं, लेकिन मेरी जो मेरी सोच है कि एक समतामूलक समाज की स्थापना करना, ऊंच नीच की खाई को मिटाना और लोगों में जो अपने जवानी और सुंदरता और अपने धन का जो घमंड है, उस घमंड को एहसास कराना कि ये जवानी और ये सुंदरता और ये धन का घमंड कोई अस्थाई रहने वाला नहीं है। ये जिंदगी नश्वर है, कब हम इस दुनिया से चले जाएंगे इसका कोई ठीक नहीं। इसलिए ऐ मेरे नौजवान साथियों, आप संकल्पित हो जाओ और स्वच्छ समाज के निर्माण में अपना योगदान दो। इसी उद्देश्य से मैं काम करते हुए आज यहाँ तक पहुँचा हूँ और आगे भी जनता का सहयोग स्नेह प्यार रहेगा और हमारे न्यायपालिका के लोगों का स्नेह और सहयोग रहेगा, तो आगे भी मैं समाज का सेवा करते रहूँगा और आगे भी समाज को दिशा और दशा अपने समझदारी के अनुसार देते रहूँगा।